हे गाइस, आज हम बनाने जा रहे हैं एक मॉडर्न हीरो सेक्शन विद द हेल्प ऑफ HTML एंड CSS। तो बिना टाइम वेस्ट किए पहले हम समझते हैं, उसके बाद डायरेक्ट कोड करते हैं। प्रोजेक्ट में हमको ये करना है कि इन पार्ट को दो पार्ट में डिवाइड करना है। एक ये पार्ट लेफ्ट साइड का और एक कार्ड वाला राइट साइड का। और लेफ्ट साइड में हम ये स्पैन यूज करेंगे, हेडिंग यूज करेंगे, पैराग्राफ, बटन्स एंड कुछ स्टैट्स यूज करेंगे। और ये कार्ड में हम बटन्स और ये कुछ स्टैट्स यूज करेंगे। तो इसको चलो बनाते हैं, तब ज्यादा समझ में आएगा आपको। हम आ गए अपने VS कोड पे। VS कोड पे हमने ऑलरेडी दो फाइल बना रखी है, एक hero.html और दूसरी hero.css। तो हम अपना लाइव प्रीव्यू ओपन कर लेते हैं ऐसे, और HTML लिखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बॉयलर प्लेट कोड लिखते हैं। ये बॉयलर प्लेट कोड हो गया, और यहाँ पे हम लिंक कर लेते हैं अपनी CSS फाइल को। ये हमारी CSS फाइल लिंक हो चुकी है। उसके बाद एक हम सेक्शन बनाते हैं, इसको हम क्लास दे देंगे हीरो। हमने क्लास दे दी है। उसके बाद हमको दो ड्यू बनाना है, एक लेफ्ट जिसकी क्लास होगी और एक राइट। ये इतना हो गया। अब हमको क्या करना, लेफ्ट वाले साइड में एक स्पैन क्रिएट करना है। स्पैन को हम क्लास दे देंगे टैग। ओके, और हमको ये टैग यहीं से हम कॉपी कर लेंगे ताकि थोड़ा फास्ट हो जाए। ये हमारे पास आ चुका। उसके बाद एक H1 क्रिएट करेंगे और एक P क्रिएट करेंगे, पैराग्राफ टैग। ये हेडिंग आ गई हमारे पास, और अब चाहिए पैराग्राफ। ये पैराग्राफ आ गया। अब हमको बटन क्रिएट करना है। तो बटन क्रिएट करने के लिए सबसे पहले एक बटन्स क्लास का ड्यू बना लेंगे। ये ड्यू आ चुका है। इसमें हम एक बटन बनाएंगे, मतलब दो बटन बनाएंगे। ये एक बटन और ये दूसरा बटन। इसको हम क्लास देंगे BTN, और सेकंड क्लास दे देंगे प्राइमरी, क्योंकि हमको अलग अलग कलर रखना है, इसलिए हम सेकंड क्लास दे रहे हैं। BTN एंड सेकंड सेकेंडरी। ऐसे हो जाएगा। अब बटन कौन कौन से हैं, गेट स्टार्टेड एंड वॉच डेमो। गेट स्टार्टेड और सेकंड होगा वॉच डेमो। ये बटन्स भी आ गए हमारे पास। उसके बाद इस बटन्स वाले सेक्शन के बाहर आना है। फिर हमको एक क्रिएट करना है स्टैट्स का, स्टैट्स क्लास का ड्यू। अब इस ड्यू में हम एक बॉक्स क्रिएट करेंगे, एक स्टैट्स के लिए बॉक्स। अब इस बॉक्स में हम H2 देंगे। H2 हम देंगे 10K प्लस। स्पैन में हम दे देंगे डेवलपर। ये ऐसा आ गया। अब इसी को हम कॉपी कर लेते हैं। एक सेकेंड, हमको टोटल बॉक्स कॉपी करना है ये। अब इसको हम चेंज कर देते हैं, इसका कंटेंट 500 प्लस प्रोजेक्ट्स कर देंगे इसको। एंड इसको हम 99% सेटिस्फिकेशन। ये इतना हो चुका है। अब हम सेकेंड ड्यू में आते हैं, राइट सेक्शन में। राइट सेक्शन में आने के बाद हमको सबसे पहले क्या चाहिए, एक मेन कार्ड हम क्रिएट कर लेंगे। ये मेन कार्ड का ड्यू आ गया। इस मेन कार्ड में हम सबसे पहले हमको स्पैन क्रिएट करना है। किसके लिए, ये जो डॉट दिख रहे हैं इसके लिए। तो यहाँ पे हम आएंगे, एक टॉप क्लास का ड्यू क्रिएट करेंगे। इस ड्यू में 3 स्पैन दे देंगे। ये 3 स्पैन आ चुके हैं। उसके बाद लाइन के लिए हमको एक ड्यू क्रिएट करना है, तो इसको हम क्लास दे देंगे कंटेंट। कंटेंट हो जाएगा ये, और इस कंटेंट में हम लाइन क्रिएट करेंगे, डॉट लाइन 3 लाइन क्रिएट करेंगे। अब हमको क्या चाहिए,
फर्स्ट वाली लाइन लॉन्ग रहेगी, सेकंड वाली मीडियम, थर्ड वाली शॉर्ट। तो इसको एक और क्लास देंगे लॉन्ग, एंड इसको हम देंगे मीडियम, और लास्ट वाले को हम देंगे शॉर्ट। ये इतना हो चुका है। अब इसी में एक हम बटन क्रिएट करेंगे, बटन, इसको हम दे देंगे क्रिएट प्रोजेक्ट। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे आ चुका है क्रिएट प्रोजेक्ट। अब हमको क्या करना है, अब हमको करना ये है कि ये बैजेस बनाना, ये फ्लोटिंग यूजर्स के। तो हमको इस मेन कार्ड से बाहर निकलना है। ये मेन कार्ड्स का ड्यू क्लोज कहाँ हो रहा है, तो इसको पता करने के लिए आप ये ओपनिंग टाइप पे क्लिक करें यहाँ पे, और ये पता चल जाएगा यहाँ पे क्लोज हो रहा है। तो इसके बाहर हमको आना है, ड्यू बनाना है फ्लोटिंग का, जिसकी क्लास फ्लोटिंग रहेगी, और एक क्लास और रहेगी यूजर, यूजर्स। इसी को हम कॉपी कर लेते हैं एक बार और इसको हम कर देंगे रेटिंग। रेटिंग क्या रहेगी, यहीं से हम कॉपी कर लेते हैं, स्टार भी आ जाएगा। जब आप अपने आप से थोड़ा बहुत करेंगे तो चीज़ें और अच्छे से समझ में आएंगी। ये इतना हो चुका है। अब बारी आती है CSS की। तो चलो अब CSS लिखते हैं। हम आ गए हैं इस CSS वाले फोल्डर में, और यहाँ पे हम सबसे पहले एस्ट्रिक का यूज करके पूरे पेज की मार्जिन, पैडिंग वगैरह 0 कर देते हैं। 0 पैडिंग, 0 बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, एंड फॉन्ट फैमिली कर देंगे हम एरियल। तो ये ऐसा आ चुका है। अब हमको क्या करना है, अब हमको बॉडी सेक्शन पे स्टाइल देना है। इसको हाइट हम कर देंगे 100 VH, और बैकग्राउंड कर देंगे लीनियर ग्रेडियंट 135 डिग्री पे, कामा, कलर हम कॉपी कर लेते हैं, ये कलर हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ऐसा कलर आ जाएगा। अब यहाँ पे कलर हम कर देंगे वाइट, वाइट हो गया, और ओवरफ्लो कर देंगे हिडन। इतना हो चुका है। अब आते हैं हम हीरो सेक्शन में। हीरो सेक्शन में आते हैं। इस सेक्शन में हम क्या करेंगे, विड्थ जो कर देंगे इसकी 90% कर देंगे, और मैक्सिमम विड्थ कर देंगे 1300, ऐसा, ये ऐसा आ जाएगा। और मार्जिन कर देंगे हम ऑटो, और डिस्प्ले कर देंगे हम फ्लेक्स। जैसे हमने डिस्प्ले फ्लेक्स किया, इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, और जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन हो जाएगा। और लास्ट वन हमको टॉप और बॉटम से सेंटर करना, तो अलाइन आइटम कर देंगे, अलाइन आइटम सेंटर। और इसमें हाइट अभी नहीं हमने सेट किया, इसलिए सेंटर नहीं आया। जैसे हाइट सेट करेंगे, हाइट 100 VH, सेंटर आ चुका है। अब बारी आती है किसकी, ये लेफ्ट सेक्शन की। तो लेफ्ट को सेलेक्ट करेंगे, और इसको फ्लेक्स 1 कर देंगे, ताकि जो थोड़ा बहुत हाइट वेट मैनेज नहीं हो रही वो मैनेज हो जाए। अब उसके बाद हमको क्या करना है, लेफ्ट के H1 को टारगेट करना है। लेफ्ट के H1 को टारगेट करना, उससे पहले ये हम टाइप को टारगेट करते हैं। टाइप को सिलेक्ट करना है। इसको हमको सबसे पहले कि जो डिस्प्ले है हम इनलाइन ब्लॉक कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये एक इनलाइन एलिमेंट है। इसको हम जब इनलाइन ब्लॉक कर देंगे तो ये ब्लॉक का बिहेवियर करेगा। तो इसमें हम हाइट विड्थ कुछ भी ऐड करेंगे, इफेक्ट पड़ेगा इस पर। अब इतना हो गया। अब इसमें पैडिंग यूज करते हैं, थोड़ी सी पैडिंग यूज करते हैं, 12 पिक्सल एंड 22 पिक्सल। इतना हो गया। इसको बैकग्राउंड कलर हम देंगे RGBA में 255, 255, 255, 0.1, ये ऐसा आ गया है। बॉर्डर रेडियस दे देंगे इसमें हम 25 पिक्सल, एंड हल्का सा फॉन्ट साइज भी बढ़ा सकते हैं। इसका फॉन्ट साइज हम कर देंगे
17 पिक्सल ऐसे। और इसको हल्का सा ब्लर करना है तो बैकड्रॉप फिल्टर यूज करेंगे हम। बैकड्रॉप फिल्टर ब्लर 20 पिक्सल। ओके, इतना हो गया है। अब हम क्या करेंगे, मार्जिन जो है बॉटम कर देंगे 25 पिक्सल, ऐसा आ गया है। अब हम H1 पे स्टाइल देते हैं। H1 पे स्टाइल देने के लिए हमको क्या करना चाहिए, सबसे पहले इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज करना चाहिए, नियरली 70 पिक्सल, तो ये ऐसे आ जाएगा। उसके बाद हमको क्या करना है, इसमें हल्का सा लाइन हाइट यूज करेंगे, 1.4 या 1.3 कर दें। यस। अब लेफ्ट का ई सिलेक्ट करना है हमको, ये इसको हम फॉन्ट साइज हल्का सा बड़ा कर देंगे, 17 कर देंगे। यस। और लाइन हाइट कर देंगे हम 1.4 या 1.7 करते हैं। यस। और इसको हम मार्जिन बॉटम कर देंगे 25 पिक्सल। इतना हो गया है। अब हम इन बटन्स को सिलेक्ट करते हैं, तो सबसे पहले इन बटन्स का ड्यू सिलेक्ट करना है, बटन्स, और इसको हम कर देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स। या डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया हमने। और गैप कर देंगे हम नियरली 20 पिक्सल का, या 30 पिक्सल कर दो ऐसे। अब हम क्या करते हैं, हीरो सेक्शन में भी गैप कर देते हैं, गैप नियरली 60 पिक्सल का गैप कर देते हैं। यस। अब बीटीएन को हम सिलेक्ट करते हैं, बीटीएन को सिलेक्ट करेंगे और इसमें पैडिंग हम देंगे 12 पिक्सल टॉप बॉटम एंड 22 पिक्सल लेफ्ट राइट, ये ऐसे आ जाएंगे। फॉन्ट साइज हल्का इंक्रीज कर देंगे, 17 पिक्सल कर देंगे। कलर हम इसको वाइट कर देंगे, ऐसा आ जाएगा। अब क्या करते हैं कि इसमें हम बॉर्डर रेडियस देते हैं 50 पिक्सल का, राउंडेड हो जाएंगे। इसका बॉर्डर रिमूव कर देते हैं, बॉर्डर नन कर देंगे, नन। अब इतना हो गया है। अब बीटीएन को हम या फिर यहाँ बटन से हम मार्जिन दे देंगे बॉटम 25 या 30 पिक्सल का, ऐसे आ जाएगा। अब ये प्राइमरी को सिलेक्ट करना है और ये सेकेंडरी को, तो प्राइमरी को हम सिलेक्ट करेंगे और इसको हम कलर दे देंगे, बैकग्राउंड कलर हल्का ब्लू, ब्लू देते हैं। उसके बाद इसको हम सेट करते हैं, हल्का कर देते हैं। ये हल्का सा ब्लू आ चुका है। उसके बाद सेकेंडरी को सिलेक्ट करते हैं, इसको हम बैकग्राउंड कलर देंगे हल्का सा ग्रे, ऐसा। बॉर्डर देंगे इसमें हम 2 पिक्सल सॉलिड, वाइट ही रहने देते हैं या फिर ग्रे कर देते हैं, ग्रे, ऐसा लाइट ग्रे करते हैं। यस। और इसको हम बैकड्रॉप फिल्टर दे देंगे ब्लर 20 पिक्सल, ये कुछ ऐसा आ जाएगा। अब इसके बाद हम इस पे थोड़ा एनिमेशन ऐड करेंगे, इस पे और इन बटन्स पे। तो बटन्स पे एनिमेशन ऐड करने के लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले हम बटन्स को सिलेक्ट करेंगे और इस पे हवर इफेक्ट लगाएंगे। बीटीएन को सिलेक्ट करेंगे, बटन्स को नहीं, बीटीएन को सिलेक्ट करेंगे और हवर इफेक्ट लगाएंगे कुछ ऐसे कि जैसे हम इस पे हवर करें, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट वाई -15 पिक्सल हो, मतलब ये टॉप पे खिसकते हुए दिखे हमको, ये ऐसे। ओके। अब इसमें हमको थोड़ा सा ट्रांजिशन ऐड कर देना, तो ट्रांजिशन ऐड करेंगे 0.4 सेकेंड। अब ये थोड़ा स्लो जाएंगे। ये स्लो क्यों नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हम ट्रांजिशन बटन्स पे ऐड किए हैं, इसको हमको बीटीएन पे यूज करना। अब ये वर्क करेगा, ये ऐसे। अब इसको हम डार्क भी कर सकते हैं कि हम जैसे भी
प्राइमरी पे क्लिक करें, कवर करेंगे, इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो ब्लू हो जाए, ऐसे डार्क ब्लू हो रहा है। और जैसे हम सेकेंडरी पे कवर करें, इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो डार्क हो जाए, ये ऐसे डार्क हो रहा है। ओके, अब इस टैग को भी सिलेक्ट करते हैं। जैसे हम टैग पे हवर करें, ट्रांसफॉर्म स्केल हो हल्का बाहर उभरता हुआ दिखे, स्केल 1.1, ये ऐसे। अब इसमें भी ट्रांजिशन ऐड कर देंगे, ट्रांजिशन 0.4 सेकेंड, ये ऐसे आ रहा है। इसको भी बैकग्राउंड कलर आप डार्क करा सकते हो, बैकग्राउंड कलर ये जैसे हवर करोगे इसका कलर डार्क होगा और स्केल होता हुआ दिखेगा। अब इतना हो गया, अब इसको ब्राउजर पे रन करते हैं तो यहाँ पे ये आ चुका है, ऐसे ये ऐसे आ रहा है। अब हमको क्या करना है, इन स्टैट्स को सेट करना है। तो हम आते हैं स्टैट्स पे, स्टैट्स को सिलेक्ट करते हैं और इसको कर देंगे हम डिस्प्ले फ्लेक्स। जैसे हमने डिस्प्ले फ्लेक्स किया, इनकी डायरेक्शन चेंज हो गई और इसमें हम गैप कर देंगे 40 पिक्सल का। यस, अब हमको क्या करना है, इन बॉक्स को सिलेक्ट करके इन बॉक्स के S2 को टारगेट करना है, ऐसे। S2 को हम फॉन्ट साइज देंगे नियरली 35 पिक्सल। अब हम क्या करेंगे, बॉक्स के स्पैन को टारगेट करेंगे, इनको फॉन्ट साइज हल्का सा इंक्रीज करेंगे 16 पिक्सल, 17 करते हैं, 16 ही रखते हैं, 16 पिक्सल। और बैकग्राउंड या कलर इनको हम हल्का सा डल कर देंगे, लाइट ब्लू, तो हल्का सा डल हो गया। अब इतना हमारा ये राइट सेक्शन कंप्लीट हो गया है, राइट सेक्शन पूरा कंप्लीट हो गया। इसमें हमको हल्का सा मार्जिन दे देना है टॉप से, ये ऐसे। तो इसको हम मार्जिन दे देते हैं, स्टैट्स को मार्जिन टॉप 25 पिक्सल। या फिर क्या करते हैं, इसको ना देकर हम, अब इतना हो गया। अब हमको क्या करना है, इनको हल्का सा मार्जिन दे देना है। तो हम क्या करेंगे, बटन्स में आएंगे, ये बटन्स में आए, बॉटम में हम दे देंगे 50 पिक्सल की मार्जिन एंड टॉप में दे देंगे मार्जिन, टॉप करते हैं हम, या फिर इसमें बॉटम कर देते हैं पी में 30 पिक्सल, ये ऐसे हो जाएगा। अब हमारा लेफ्ट सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब हमको क्या करना है, राइट पे CSS अप्लाई करना। तो राइट को सिलेक्ट करते हैं और इसको हम क्या कर देंगे, फ्लेक्स 1। जैसे फ्लेक्स हमने 1 किया, ये अपनी हाइट विड्थ एडजस्ट कर रहा है। इसको हम पोजीशन जो है इसकी वो रिलेटिव सेट कर देंगे, ये ऐसे। अब हमको क्या करना, मेन कार्ड को सिलेक्ट करना, मेन कार्ड। अब इसको हम क्या करेंगे, हाइट सबसे पहले देंगे 320 पिक्सल, विड्थ दे देंगे हम 500 पिक्सल और पैडिंग हम दे देंगे नियरली 30 पिक्सल, या फिर पैडिंग अभी ना दें, इसको हम हटा देते हैं। अब हमको बॉर्डर इसमें देना, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड, RGB वैल्यू देना है, ऐसा कुछ। अब ये मेन कार्ड नहीं सिलेक्ट हुआ, क्या सिलेक्ट हुआ, मानी कार्ड, इसको मेन कार्ड करना है। तो ये ऐसा आ चुका है। अब इसको बैकग्राउंड कलर हम देंगे RGB में ही, बस इसको थोड़ा सा वैल्यू हम बढ़ा देंगे,
बैकग्राउंड कलर का कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम इमेज लगा देंगे, बस अभी के लिए लिख दे रहे हैं हम इसको। तो इसको 1 रखते हैं, इसको हम बॉर्डर को 1.5 कर देंगे ऐसा। अब इसको हम क्या करेंगे, बॉर्डर रेडियस देंगे हल्का सा 30 पिक्सल का, ये ऐसा आ जाएगा। ओवरफ्लो हम हिडन कर देंगे। और क्या करना है हमको, अब हम इसको पोजीशन जो है रिलेटिव कर देंगे। ओके, इतना हो गया है। अब इसमें हम क्या करते हैं, एक इमेज देते हैं। तो HTML में आते हैं, कार्ड वाले सेक्शन के जस्ट नीचे एक इमेज टैग यूज करेंगे और इमेज देंगे। तो ब्राउजर पे आते हैं, ब्राउजर पे आने के बाद हम सर्च करते हैं कार्ड इमेज। कार्ड इमेज कोई भी कार्ड दे दो आप, यही दे दो। इसको हम कॉपी इमेज एड्रेस करेंगे और यहाँ पे आके इसको हम पेस्ट कर देंगे। तो ये ऐसे आ चुका है। अब हम CSS में आते हैं और इमेज को सिलेक्ट करते हैं, इमेज। अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको पोजीशन जो है वो एब्सोल्यूट दे देंगे और हाइट इसकी 100% कर देंगे ऐसे। विड्थ दे देंगे हल्का सा, विड्थ 100%। ये ऐसे सेट हो जाएगा। अब हम मेन कार्ड में हल्का सा पैडिंग यूज करते हैं, पैडिंग 30 पिक्सल, ऐसे हो जाएगा। अब इसको हम टॉप से 0 कर देंगे और लेफ्ट से भी 0 कर देंगे। ये ऐसे सेट हो गया। अब इसको ऑब्जेक्ट फिट कर देंगे हम कवर, ये कवर कर देगा बिल्कुल। और ओवरफ्लो, ओवरफ्लो हिडन इसमें हम दें या ना दें कोई मतलब नहीं। अब इतना हो गया है। अब हम क्या चाह रहे हैं, जैसे हम इस इमेज सेक्शन या जैसे हम इस कार्ड वाले सेक्शन पे हवर करें, ये इमेज हल्का सा बाहर आता दिखे हमको। तो हमको मेन कार्ड को सिलेक्ट करना है और हवर इफेक्ट लगाना है इस पे, इमेज सेलेक्ट करना है। अब हमको क्या करना है, ट्रांसफॉर्म स्केल 1.1, ये ऐसा आ रहा है। बट हमको क्या करना है, इमेज पे हल्का सा ट्रांजिशन लगा देना 0.4 सेकेंड। ये अब ऐसे आ रहा है। अब हमको क्या करना है, जो यहाँ पे सर्कल्स थे वो बनाना है, लाइंस बनाना है और बटन्स बनाना है। तो हम टॉप को सिलेक्ट करते हैं, टॉप कामा कंटेंट, कंटेंट इसको हम सिलेक्ट करते हैं और इसको हम पोजीशन कर देंगे रिलेटिव। ये जैसे हमने रिलेटिव किया, ये टॉप पे आ गया। और जेड इंडेक्स भी इसको कर देंगे हम, ताकि ये बैक साइड ना हाइड हो। जेड इंडेक्स हम कर देंगे 2। अब टॉप को सिलेक्ट करते हैं हम, टॉप को डिस्प्ले कर देंगे फ्लेक्स और गैप हल्का सा देंगे। तो गैप अभी नहीं देते हैं, अभी आपको बताते हैं क्यों नहीं दिए। अब टॉप के स्पैन को सिलेक्ट करना है, स्पैन, इनको हमको हाइट देना है 15 पिक्सल और विड्थ देना है 15 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर हम दे देंगे वाइट। इतना हो गया है। इस पैन को हम सही करते हैं, ये इतना हो गया। अब डिस्प्ले फ्लेक्स दिया हमने, गैप कर देंगे 20 पिक्सल का। तो ये गैप आ चुका है। अब इसको हम राउंड कर देंगे, इस पैन को बॉर्डर रेडियस हम कर देंगे 50%। ये बिल्कुल राउंड हो चुका है। और टॉप सेक्शन को मार्जिन बॉटम कर देंगे नियरली 25 पिक्सल। ये ऐसे आ गया। अब हम क्या करते हैं, कंटेंट को सिलेक्ट करते हैं, कंटेंट की जो लाइंस थी। तो डायरेक्ट लाइन को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, लाइन, लाइन को हम हाइट देंगे 20 पिक्सल एंड विड्थ देंगे 100% अभी के लिए। बैकग्राउंड कलर दे देंगे RGBA, हल्का सा वाइट। ये ऐसा आ गया। और क्या करेंगे, मार्जिन बॉटम इसको हम कर देंगे 10 पिक्सल, थोड़ा सा बढ़ाते हैं 20 करते हैं, 20 पिक्सल। यस, इसको भी हल्का बढ़ाते हैं, ये ऐसा आ जाएगा। और बॉर्डर रेडियस इसको हम दे देंगे 50 पिक्सल।
ये राउंड हो चुके हैं बिल्कुल। अब हमको लॉन्ग लाइन को क्या करना है, लॉन्ग लाइन को सिलेक्ट करना है। लॉन्ग लाइन को हम विड्थ देंगे 90%, 90% हो गया। उसके बाद मीडियम को सिलेक्ट करेंगे, मीडियम को हम विड्थ देंगे 70%, ये 70% आ गया। अब लास्ट वन हम शार्ट को सिलेक्ट करेंगे और इसको विड्थ देंगे हम नियरली 45%। और इन लाइंस को हम बैक ड्रॉप फिल्टर दे देते हैं, बैक ड्रॉप फिल्टर ब्लर 20 पिक्सल। ये ऐसे आ जाएंगे ब्लर होके। थोड़ा सा कम करते हैं, ये हमको क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा मार्जिन देना है, तो हम बटन को ही डायरेक्ट मार्जिन दे देंगे। तो इस कंटेंट के बटन को सिलेक्ट करना है, बटन, इसको मार्जिन टॉप कर देंगे हम 50 पिक्सल। ये यहाँ पे सेट हो गया है। पैडिंग हम इसमें देंगे 12 पिक्सल या फिर 14 पिक्सल एंड 25 पिक्सल, ये ऐसा आ जाएगा। बॉर्डर रेडियस हम इसमें दे देंगे 50 पिक्सल का। बॉर्डर इसका नन कर देंगे हम, नन। हल्का सा फॉन्ट साइज इंक्रीज करते हैं 18 पिक्सल। ओके, कलर कर देंगे हम वाइट, कितना हो गया है। और इसका बैकग्राउंड कलर हम कर देंगे जो ये है, यहाँ पे हमने यूज किया, तो यहाँ पे हमने इसको ही डायरेक्ट पूरा कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ये ऐसा आ गया है। अब अगर इस पे भी हवर इफेक्ट लगाना तो लगा सकते हो कि जैसे हम कंटेंट बटन पे हवर करें, इसका बैकग्राउंड कलर ब्लू हो जाए, ब्लू। ये ऐसा हो रहा है। अब इतना हो गया। अब लाइंस को हल्का सा टॉप से मार्जिन देते हैं, या फिर टॉप में ना देकर हम डायरेक्ट हम टॉप सेक्शन में ही बॉटम को दे देते हैं, तो ये ऐसा आ जाएगा। अब इसको ब्राउजर पे देखते हैं, तो ब्राउजर पे कुछ ऐसा आ रहा है। अब हमको इन बैच को सिलेक्ट करना है, फ्लोटिंग वाले, तो फ्लोटिंग को सिलेक्ट करना है और इसको सबसे पहले हम पोजीशन दे देंगे एब्सोल्यूट। जैसे हमने एब्सोल्यूट दिया, ये ओवरलैप कर गए। अब इसको क्या करना है, हमको बॉर्डर देना है 1 पिक्सल सॉलिड एंड RGB वैल्यू दे देंगे हम, ये वाली। यहाँ पे ऐसा आ गया। पैडिंग हम यूज करेंगे, पैडिंग 15 पिक्सल एंड 25 पिक्सल। फॉन्ट साइज थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, 17 पिक्सल देते हैं, देखते हैं, यस। बैकग्राउंड कलर हम कर देंगे RGB वैल्यू देकर ये वाला, ऐसा। बॉर्डर रेडियस देते हैं 50 पिक्सल का, राउंड हो चुके हैं। अब इनको हमको इस साइड सेलेक्ट करना है, सेट करना है यहाँ पे। तो हमको यूजर्स को सिलेक्ट करना है, यूजर्स, और यूजर्स को सिलेक्ट करके हमको टॉप से -20 पिक्सल देते हैं, ओके। और राइट से 20 पिक्सल, तो ये यहाँ पे सेट हो गया है। अब हमको रेटिंग को सिलेक्ट करना है, इसको, तो रेटिंग को सिलेक्ट करते हैं और इसको बॉटम हम कर देंगे -20 पिक्सल एंड राइट कर देंगे -20 पिक्सल। तो ये ऐसे सेट हो गए हैं। अब इसको हम सेव करते हैं, देखते हैं, तो ये ऐसे आ रहे हैं। अगर ये देखिए आप थोड़ा सा राइट में शिफ्ट करने वाला है, तो इसको आते हैं हल्का सा राइट में और 25 पिक्सल कर देते हैं, और इसको हम राइट से हल्का सा कम करके 15 पिक्सल करते हैं।
तो ये ऐसे सेट हो गए हैं, आप देख सकते हो। अब इनको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, फ्लोटिंग को बैकड्रॉप फिल्टर देंगे, ब्लर 15 पिक्सल, ऐसे हो जाएंगे। अब हम सोच रहे हैं जैसे हम इस फ्लोटिंग को कवर करें, डॉट फ्लोटिंग कवर, इनका बैकग्राउंड कलर डार्क हो जाए ऐसे। अब इतना हो गया। अब हम सोच रहे हैं थोड़ा सा ट्रांजिशन ऐड करते हैं हम कलर में, ट्रांजिशन 0.3 सेकेंड, कलर तुरंत ना चेंज हो हवा पे, ये हल्का सा टाइम ले रहा है। तो ये ऐसा एक प्रोजेक्ट हम लोगों ने क्रिएट कर लिया है, ये ऐसा। अब आशा करते हैं आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अब इसका कोड आपको गिटहब पे मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां पे जाके आप कोड देख सकते हो। लेकिन आपको पहले क्या करना है, खुद से चीजों को एक्सप्लोर करना है, खुद से कोड करना है, तब आपको चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। और आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे रहेगी। थैंक यू।